और जैसे जैसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा वैसे खुलासों का सिलसिला भी आगे बढ़ा। एबीपी न्यूज की इन्वेस्टिगेशन में खुलासा हुआ है कि हॉस्टल में बच्चों को लाने वाला मनीष फरार। मनीष का साथ देने वाले आशुतोष ने यह बात कबूला है कि वो फरार है। 4 मई की रात 20 लड़के हॉस्टल में लाए गए, ये बात उसने एबीपी न्यूज के कैमरे पर कबूल की है। सारा रोल मनीष का है, वही लड़के लेकर आया। मनीष फोन पर पैसे की भी बात कर रहा था। आशुतोष ने यह बात बताई है एबीपी न्यूज के कैमरे पर। मध्यम नाम के लड़के से फोन पर बात हुई थी। ये वाली पूरी इन्वेस्टिगेशन भी आपके सामने। बताओ, देश जानना चाहता है, सब कोई अभी तुमको लाइव देख रहा है। बताओ कितना बड़ा गुनाह हुआ है ये नीट प्रश्न पत्र लीक जिसमें तुम और मनीष दोनों शामिल हो। गुनाह तो भैया हमसे हुआ कि हम उसको रहने के लिए दे दिए। गुनाह हमसे हुआ है कि उसको रहने के लिए दिए। ये कबूल करते हो? हाँ, गुनाह हुआ है कि हम कबूल करते हैं कि उसको रहने के लिए दे। लेकिन इस मामले में भैया हम कहीं से कुछ नहीं है दोषी, सिर्फ ये दोषी हैं। हाँ, ये हम बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं। जिस समय हमसे मनीष रहने के लिए बात कर रहा था तो वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था, तो कि ऐसा है कि उनको पैसा देना पड़ेगा। तो मनीष बोला कि इनको पैसा किस बात का दीजिएगा, जो देना होगा जो हमको दे दीजिएगा। तो इस बात की जानकारी क्यों नहीं दिया मकान मालिक को? क्या नहीं, जानकारी नहीं दिया। अरे हमको जानकारी ये बात जब पैसा का ठीक है, रहने के लिए तुम दे दिया, दोनों में कोई नहीं बात किया। तो जब पैसा का मामला तुमको आया, मामला संदिग्ध बुझाया था, तो 1 मिनट क्यों नहीं फोन घुमाया? हाँ, नहीं कर पाए भैया, हमसे गलती नहीं तो तुम साजिश हो। नहीं, साजिश में हम नहीं। अरे तो बाबू, हम बेगुनाह रहेंगे तो हम लल्लू जी के नहीं कहेंगे कि लल्लू जी ऐसा ऐसा काम है, हमको उचित बुझाएगा तो कीजिएगा लल्लू बाबू, और नहीं उचित बुझाएगा तो नहीं कीजिएगा। तुमको पता चला कि पैसा का लेन देन हुआ है तो इसकी जानकारी क्यों नहीं दी? इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम भी संलिप्त थे, तुम्हें भी पैसा मिला है। नहीं भैया, हमसे एक पैसा। कितना पैसा मिला है? एक चमन्नी भी हम नहीं जानते हैं। एक चमन्नी नहीं जानते हैं। एक चमन्नी नहीं। अगर चवन्नी नहीं लिए तो फिर कैसे दे दिए उसको? बस दोस्ती के नाते उसको रहने के लिए दे दिए और छुपा लिए। कैसा दोस्त है जो भाग गया, जो पैसा की खुद बात कर रहा था और तुमको पैसा नहीं दे रहा था, तुम सुने भी थे? एक चमन्नी भी हम नहीं जानते इसके। इसका मतलब वो तुमको धोखा दिया? हाँ, धोखा दिया हमको भैया। तो उस लड़कन रहा तो एक पैसा तुमको नहीं दिया, तब 20 गो लड़कन रहा, तब 20 गो लड़कन के खाना, पहले हमरा कह दो, खाना पीना पानी कौन लाया? खाना पीना पानी कोई नहीं दिया ला करके भैया। तो कौन दिया? वहाँ कैसे रहा? कोई नहीं दिया खाना पानी लाके। तो क्या हुआ? क्या क्या देखे वहाँ पर? रात के बिना खाना खिले रहा। बिना खाना। क्या क्या देखे, पूरी बात बताओ। सुबह में बता रहे हैं, सुबह में देखे 8 बजे जब जागे तो देखे आदमी बढ़ा हुआ है। तब मनीष को हम बोले कि ये आदमी इतना कैसे आ गया, क्या बात है? तब वो बताया कि इस तरह के वजह, थोड़ा देर में चल जाएगा, थोड़ा देर में चल जाएगा। फिर हम देखे कि लोग इस तरह से। तो ये पूछे नहीं ये लड़का किस बात का है? हम पूछे थे तब बोला कि नीट का एग्जाम देने आया है। इसका मतलब तुम्हारी जानकारी में थी कि नीट के एग्जाम के लिए सब पहुंचा, एक जगह रात में रुक रहा है? तो रात में तो आया था, तो बोला ही था कि कल एग्जाम है, एग्जामिनर है रहेगा। यानी जो प्रभात रंजन है, इनके घर का इस्तेमाल नीट प्रश्न पत्र लीक के मामले में हुआ था, ये तुम्हारी जानकारी में है? कल होकर के मालूम हुआ भैया हमको। उसके पहले नहीं थे? तो इतने लड़के को देख कर सवाल नहीं पूछोगे? क्यों झूठ बोल रहे हो? अरे ये पूछा भैया, हम पूछे परीक्षा है बाबू, कुछ तो पूछे थे उसको। रात में 4 तारीख का रात में ये पूछा होगा ना, पूछे थे उसको से कि किस तरह का लड़का है, कि कल एग्जाम है, एग्जाम रात। इतना निर्दोष हो, इतने मासूम हो कि किस चीज का एग्जाम हो रहा है और इतने लड़के एक के बाद एक आए जा रहे हैं, तुमको पता ही नहीं है क्यों आ रहे हैं? रात में तो आया भैया, तो हम पूछे ही उसको से, पहले ही पूछे थे कि कितना पैसा लिए हो बताओ। हम भैया एक चमनी नहीं जानते हैं। तो फिर किस एवज में ऐसा सारा काम किए? दोस्ती में हम चले गए भैया, बस सिर्फ दोस्ती में चले गए। आशुतोष, जैसे कि सही बताओ, सही बात बताओ तो कोई भी आदमी तुम्हारा सहयोग करेगा। तुम बेटा लगा के कसम खा के बोल रहे हो। एक बच्चा है, एक बच्चा को कसम खा के खाते हैं भैया। सही बात बताओ, कोई भी आदमी है तुमको मदद करेगा। सही बात नहीं बताओगे, मदद नहीं कोई कर पाएगा। बताओ क्या क्या जानते हो प्रश्न पत्र लीक के मामले में? मनीष की क्या संलिप्तता है, यही बताओ। मनीष ही सारे लड़के को लेके आया, रात भर मनीष मेरे यहाँ रहा, कल 12 बजे वो लोग गया है। तुमने पूछा उससे जो फोन लगाकर बोल रहा था पैसा के बारे में, तो किससे बात की हो पैसे के बारे में? वो मध्यम नाम का लड़का था, उसको हम नहीं जानते थे। मध्यम उस दिन आया था तो उसी के मार्फत। मध्यम से मिले थे? हाँ, मध्यम वहीं मेरे घर पे ही उसी के साथ। आप सुन रहे हैं, एक और बड़ा खुलासा मध्यम नाम का लड़के का नाम सामने आया। पहले मकान मालिक प्रभात रंजन और उसके साथ में आशुतोष ने फिर मनीष का नाम लिया जो फरार है, और मनीष की बातचीत हुई थी मध्यम नाम से। ये तफ्तीश में अब तक सामने आया। इसका मतलब है कि एक बड़ी साजिश और एक कड़ी जो अब तक
बिल्कुल नहीं मिल रहा है, वो सामने आ रहा है। तो मध्यम से तुम्हारी क्या बात हुई? मध्यम से मेरी कोई बातें नहीं हुई है। हम उससे पूछे मनीष से कि ये लड़का कौन है, तो कि मध्यम है, मेरे ही गांव का है। कहाँ का है वो मेरे ही गांव यानी कि सिगरियामा का होगा। आप जानते हैं मध्यम को? ना। मनीष को जानते हैं? हाँ, मनीष को तो जानते हैं। प्रश्न पत्र लीक का असली दोषी कौन है, किसको मान रहे हो अभी तक इतने दिनों में? हम तो मेरे नज़र में मनीष को ही मान रहे हैं। और वो मध्यम कोई माध्यम है? मध्यम कोई अथी मनीष के ही थ्रू मध्यम आया था मेरे पास। मनीष ही लेकर के, मनीष और मध्यम दोनों आया था। संजीव मुखिया को जानते हो? नहीं, हम नहीं जानते। उसका नाम सुने हो? नाम नहीं सुने, पेपर के माध्यम से नाम सुने हैं। जो इस तरह के घटना इसका कौन मास्टरमाइंड है जानते हो? नहीं भैया, नहीं जानते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।